बिहार में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल में हुई बारिश के बाद प्रदेश के कई जिलों में नदियां उफान पर है। गांव में बाढ़ का पानी घुसा है। नदी किनारे बसे गांव ने जल समाधि ले ली है। लोग जल कैदी बनने को मजबूर हो गए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। नेपाल में बारिश, बिहार में हाहाकार। उफान पर नदियां, लहरों का प्रहार। कई गांव जलमग्न, बेघर हुए लोग। बाढ़ पीड़ितों को मदद की दरकार। बिहार में एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। नेपाल में हो रही बारिश का असर बिहार में दिखने लगा है, जहां कई जिलों में नदियों ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। तस्वीरें मधुबनी की हैं, जहां गोगरडीहा प्रखंड के उतही बलान नदी ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से गोगरडीहा प्रखंड में तटबंध के इलाकों में रहने वाले ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। दर्जनों गांव में बाढ़ ने तबाही मचानी शुरू कर दी है। 1000 से ज्यादा घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लोगों के घर आंगन डूब गए हैं। गोगरडीहा प्रखंड के कई पंचायत के साथ साथ फुलपरास प्रखंड के कई पंचायतों में बाढ़ का पानी आ चुका है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोग सहमे हुए हैं और जल कैदी बनकर रह रहे हैं। देखिए, कोसी में बाढ़ आया है। हर साल बाढ़ आते हैं और सरकार से ही आग्रह करेंगे कि बाढ़ राहत एकदम इमीडिएटली चालू करना चाहिए। सभी मतलब पूरा पब्लिक, बाल बच्चे सब कोसी बांध पे रुके हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में पहाड़ी नदियां उफान पर हैं। आलम यह है कि अब बाढ़ से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। नरकटियागंज के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मौजा पकड़ी के प्रांगण में बाढ़ का पानी घुस गया है, लिहाजा बच्चों की पढ़ाई दूभर हो गई है। टीचर्स 3 फीट तक लगे पानी में बैठने को मजबूर हैं। स्कूल प्रिंसिपल की माने तो इस समस्या को लेकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है। बाढ़ के पानी से स्कूल जलमग्न हो गया है और बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई है। मध्य विद्यालय में आज बाढ़ की पानी लग गई है, जिसके चलते बच्चे आए नहीं हुए। विभाग को हम सूचना दे दिए हैं, फोटो भी खींचकर भेज दिए हैं बीआरसी में, और आज जो है विद्यालय खुला हुआ है। मधेपुरा में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है और यहाँ नदी किनारे रहने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। दरअसल कुछ महीने पहले ही मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 से महादलित समाज के लगभग 40 परिवारों को जिला प्रशासन की ओर से सुखासन में नदी किनारे जमीन आवंटित कर बसाया गया था, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग सड़कों पर आ गए हैं। हालांकि नदी के किनारे बसाए जाने को लेकर पीड़ित परिवारों ने पहले भी विरोध जताया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी सुध नहीं ली। अब जब बाढ़ ने उनके आशियाने भी छीन लिए हैं, तब भी ना तो कोई प्रशासनिक मदद इन्हें मिल पाई है और ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इनकी ओर झांका है। रात में सुत लिए, घर में गलिए सुत लिए, पानी कम रहे। हमरा कहलिए भोर तक में पानी न निकल जेबे। जैनी घर में चौकी तक पर पानी हेले लागल, सब पानी हेले। जैनी घर में लाइट दलिए त इतना धंस गेले इतना पर पानी ले ने कपड़ा निकाल लिए, ने कुछ निकालने खाए वाला छै, ने बर्तन छै, ने पिन्है ले छै। उतना बच्चा एगो कपड़ा क्या पिन के क्या दिन रहते, एगो साड़ी पिन के क्या दिन रहबे। काल से खाना नहीं खलिए, 1 टका नहीं संग में छै। प्रशासन को मदद नहीं मिल रहा है। कुछ प्रशासन नहीं गेले देखे ले।
जे कि हमरा आर के शुरू से ही दुख झेल रही हन। एक बार तूफान झेल लिए, कड़ी धूप झेल लिए, अब ऐसा नौबत अले कि हमरा आर के अचानक पानी नदी के फेंक देलके। बाल बच्चा समेत घर से जान बचा के भाग लिए। अभी तक में हमरा आर के न कोई राहत मिलले आ न कोनो बात व्यवस्था भेले हन। हमरा आर के जहे तहे अपन जीवन व्यस्त क्या रहल छिए। नेपाल से जो पानी नदी में छोड़ी गई है 4.5 लाख क्यूसेक, उसके कारण नदी से पानी बाहर आया जो कि घर में चला गया है। तत्काल व्यवस्था के तहत इन लोगों को हम रैन बसेरा में ले जा रहे हैं, वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं। नेपाल के कोसी बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद कोसी नदी अपने शवाब पर है, जिसका असर सहरसा जिले के नवहट्टा प्रखंड में दिखने लगा है। यहाँ पूर्वी कोसी तटबंध पर बसे गांव में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। प्रखंड के केदली पंचायत के असह, पहाड़पुर, नौला समेत कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। यहाँ रहने वाले लोग कोसी के पानी से पूरी तरह घिर चुके हैं। लोगों को घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। बाढ़ की दस्तक ने मवेशियों के लिए चारा और लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी पर भी संकट ला दिया है। इस बीच शासन प्रशासन की अनदेखी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। वह स्थिति हो गई है सर। अभी 4-5 रोज से यहाँ नदी के जलस्तर में जब से वृद्धि हुई है तब से यहाँ की स्थिति काफ़ी भयावह हो गई है। यहाँ के लोगों को सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ के सीओ अभी तक एक बार निरीक्षण करने तक नहीं आए हैं। यहाँ की स्थिति ये है कि लोग को नाव के मतलब परिचालन के लिए भी एक नाव की व्यवस्था सीओ साहब नहीं किए हैं। कोई नहीं आया। तो किस तरह से आप लोग जिंदगी जी रहे हैं यहाँ पे? जिंदगी जना तेना जैना तेना अपन जिएगा। मांगते हैं क्या सरकार जे देगा से लेगा। कहाँ जाएंगे? घोड़े भेड़ देखने चले जाए, कोनो नहीं जाएगा, घोड़े भेड़। बिहार में कुछ दिनों की हुई बारिश ने एक बार फिर बाढ़ जैसे हालात बना दिए हैं और इस बार भी शासन प्रशासन की कोई तैयारी धरातल पर नहीं दिखाई दे रही, जिसके चलते जिन इलाकों में बाढ़ की दस्तक हुई है उन इलाकों के लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टेट, बिहार झारखंड।